भगवान की भक्ति का दूसरा प्रकार है कथा प्रेम। दूसरी रति मम कथा, भगवान के प्रसंगों में, किस प्रसंगों में? लीला प्रसंगों में रति हो। कल शिव बाबा के ब्याह की कथा है, परसों राम जन्म महोत्सव करेंगे, नरसों बाल लीला नगर भ्रमण करेंगे, फिर धनुष भंग विवाह लीला करेंगे, फिर तो केवट भैया का प्रेम होगा वनवासोपरांत, भरत भैया का पावन चरित्र, अरण्य कांड में शबरी अम्बा का अद्भुत भाव है, जटायु जी महाराज का उद्धार, शबरी प्रेम, फिर तो नारद जी से संवाद, अरे चलते चलते सुग्रीव जी महाराज को राजपद वाले उद्धार के पश्चात सुंदर कांड में कथा प्रवेश करेगी, राम राज्याभिषेक महोत्सव के साथ विदा लेंगे। इन प्रसंगों में प्रेम, मानस में राम कथा के अंतर्गत कुल 84 प्रसंग है, 84। कुछ को व्यास पद्धति से, कुछ को समास पद्धति से, प्रसंग सब गान करेंगे, छोड़ेंगे हम कुछ नहीं। आप बस सुनिए श्रद्धा पूर्वक, खूब आनंद। इसमें रति होना किसमें? भगवान के कथा प्रसंगों में। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। कथा प्रसंगों में रति, रति माने प्रीत की परम श्रेष्ठ अवस्था, परम अवस्था। रति कामदेव की अर्धांगिनी है। रति माने सहज प्रेम। हमारा जैसा संस्कार होता है, हमारा जैसा जीवन था, वैसा हमारा स्वभाव हो गया। स्वभाव बनाया नहीं जा सकता है, स्वभाव बन के होता है। अब 1 साल में नहीं बनता, 12 साल लगता है। हमारे हाथ में न संचित कर्म है, न प्रारब्ध कर्म है, हमारे हाथ में केवल और केवल क्रियमाण है। क्रियमाण अर्थात वर्तमान टेंस, प्रेजेंट काल, वर्तमान काल, ये हमारे हाथ में है। आज शनिवार, शनिवार हमारे हाथ में है, रविवार हमारे हाथ में है, कल शनिवार हाथ में रह नहीं जाएगा। इसलिए हम भूत की सोचे नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, वर्तमान ठीक करो, दोनों ठीक हो जाएगा। वर्तमान ठीक करो। देखो आप लोग, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ग्रेजुएट आदमी हूँ, और बहुत ग्रंथों का भी अनुशीलन नहीं किया, महात्माओं से कथा सुनी है, मानस को घोंटता रहता हूँ। इनके आश्रय में जो ग्रंथ बने हैं उनमें रमण करता हूँ, इसलिए बहुत यादवाद नहीं है, बहुत कुछ जानता नहीं हूँ। सीधी सरल बात है, और ये सीधी सरल बात अपना भी कल्याण कर रही है, आपका भी करेगी, ये मेरा विश्वास है। बस वर्तमान ठीक करिए, पत्नी का, पति का, भाई का, बंधु का, पुत्र का, पुत्री का, पौत्री का, दौहित्र का, सबका वर्तमान ठीक करिए। आज ठीक करो, आज की चिंता करिए, भगवान का चिंतन करिए। कल क्या होगा किसने देखा? जिसका आज ठीक है, आज व्यवस्थित है, उसका कल आज भी ठीक होगा। ऐसी भगवान से प्रार्थना है, सब कुछ व्यवस्थित हो। माघ मास में मेला लगा है, जैसे आज कल लगा है। मकर संक्रांति से माघी पूर्णिमा तक मेला लगता है, 14 जनवरी से 14 फरवरी तक। सन्यासी महात्मा लोग शिवरात्रि तक रह जाते हैं। इसी प्रकार 1 माह का मेला प्रतिवर्ष लगता है। कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में। एक बार लगा, वहां होता क्या है? सत्संग, संतों का संग, कथा कीर्तन, यज्ञ, जप, तप। त्रिवेणी संगम के तट पर तीर्थराज की गोद में बैठकर साधक लोग, सिद्ध लोग, सदगृहस्थ लोग कल्पवास करते हैं, 12 साल, 24 साल, और भगवान का भजन करते हैं। 1 माह त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। एक बार भरी मकर, भरी माघ स्नान करके सब मुनि लोग अपने अपने आश्रम चले गए। याज्ञवल्क्य जी महाराज भी भरद्वाज जी के पास रुके थे।
वो भी जाने लगे। भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर पांव पकड़ लिया, कहा प्रभु मेरा कुछ संदेह है, आज्ञा हो तो कहूं, आपसे न कहूंगा तो किससे कहूंगा। संदेह तत्काल प्रकट करना चाहिए। कहिए महाराज। बोले महाराज मुनि लोग मनन करते हैं, साधु लोग भजन करते हैं, वेद पुराण उपनिषद जिनका गान करते हैं, ये राम जी कौन है जिनका सब गान करते हैं। वैसे एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार, नारी बिरह दुख लहो अपारा, भयव रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारि, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। एक राम जी को मैं भी जानता हूं। कौन राम जी? अयोध्या के महाराज दशरथ जी के पुत्र राम। मैं नहीं, तिनकर चरित विदित संसारा, पूरा संसारे उनका चरित्र जग जानता है। पूरी राम कथा बताई दी। स्त्री विरह में जब असुरों का राजा उनकी स्त्री का हरण कर ले गया, इतना क्रोध हुआ, उन्होंने रावण को मार दिया। वही राम है जिनका शिव जी भजन करते हैं, अथवा कोई और राम है? प्रभु सोई राम की अपर को, जाय ही जपत त्रिपुरा। आप सत्य प्रतिज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, शोधन करके प्रभु मेरे को सुनाइए। ये क्या है? राम श्रद्धा। पूरी राम कथा सुना गए, फिर भी कह रहे हैं कहो विवेक विचार। महर्षि याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। मैं समझ गया, भक्त वही जो भगवान का चरित्र सुनने का निवेदन करे, कथा प्रसंगों में रति गति हो। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। ऐसी कथा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं महामोह महिषासुर है और राम कथा महिषासुर मर्दिनी स्वरूप है, जगदम्बा स्वरूप है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरण के समान है। संत लोग चकोर की भांति उस दिव्य किरण रस का पान करते हैं। ये संत कौन है? जो सद्गृहस्थ भगवान की कथा श्रवण करने के लिए लालायित है। याज्ञवल्क्य जी ने महिमा सुनाई। श्री राम कथा सुनकर अमरता प्राप्त हो जाती। गाकर तो होती ही है, सुनकर भी अमरता प्राप्त होते है। याज्ञवल्क्य जी ने कथा प्रारंभ की, लेकिन कहा कि मैं राम जी की कथा तो आपको फिर सुनाऊं, पहले आप यह सुनिए कथा कैसे सुनी जाती है। इस क्रम में याज्ञवल्क्य बाबा ने भगवान शिव जब सती अम्बा को अगस्त ऋषि के आश्रम पर गोदावरी गंगा के निकट कथा श्रवण कराने लेकर गए हैं, इस अद्भुत प्रसंग को सुनाया है और कहा, हे मुनिवर, आपने जो कथा सुनी, शिव जी का पावन चरित्र सुना,
सती पार्वती जी का चरित्र सुना, आपको प्रेम जो बढ़ा है, मैं बड़ा कृतकृत्य हूं। कथा सुनकर प्रेम बढ़ना चाहिए, प्रेम दृढ़ होना चाहिए। कथा सुनकर विश्राम प्राप्त होना चाहिए। ऋषि भरद्वाज जी की रोमावली खड़ी हो गई, नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए। दशा देखकर याज्ञवल्क्य जी गदगद हो गए। ये भाव मैं आपको कल निवेदन करूंगा। यहां भगवान शिव और भगवती पार्वती जी का पावन चरित्र सुनाने का औचित्य क्या है याज्ञवल्क्य बाबा का? अरे यही तो प्रधान वक्ता है। अभी सती जी मां शिव की अर्धांगिनी है। जब तक संशय स्वरूपा सती अम्बा का स्वरूप परिवर्तन होकर श्रद्धा स्वरूपा मां भगवती पार्वती जी का जन्म नहीं होगा, तब तक कथा कैसे बढ़ेगी? कथा के लिए श्रद्धा चाहिए। कथा सुनने के लिए हमारी श्रद्धा अनिवार्य प्रसंग है। सुनने की श्रद्धा और सुनाने का विश्वास। लिखा है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। श्रद्धा, संबल, भरोसा, विश्वास, संतों का संग नहीं। और जिनको भगवान श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनको यह कथा अगम है, दुर्गम है, दुर्लभ है। अजो श्रद्धा पूर्वक रमने लगा, सुनने लगा, आनंदित होने लगा, उसको सब कुछ प्राप्त हो। हमारा विश्वास है, हम आप भी श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ कथा रस का पान करेंगे। भगवान शिव और माँ भगवती कथा सुनकर कैलाश की ओर चले। भगवान का दर्शन भया, माँ का संदेह परीक्षण किया माँ ने। बाबा पूछे तो बताना चाहती थी, लेकिन माया प्रकृति ने झूठ कहवा दिया। बाबा ने त्याग कर दिया। कैलाश पर पधारे, अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शिव अपने सहजावस्था में आए और अखंड समाधि में प्रवेश कर गए। शिव बाबा समाधिस्थ हैं। इस भाव का हम आप स्मरण करते हुए निज निवास को प्रस्थान करें। कल मिलते हैं ठीक 3 बजे। आज इतना ही। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 हरे राम राम राम, सीता राम
कथा विसर्जनयाज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। रज रामचंद्र भगवान की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर